नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सबका अभिनंदन। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी भाग्यशाली हैं कि भगवत चर्चा का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन चल रहा है। 9वें अध्याय का चिंतन, और 9वां अध्याय महत्वपूर्ण है, इसलिए जितने श्लोक है 9वें अध्याय में उससे भी अधिक दिन तक ये चर्चा चल रही है। आज 34वां दिन है हम लोगों के 9वें अध्याय की चर्चा में। तो अब ये तो ईश्वर की कृपा है, 34 श्लोक है, अभी भी श्लोक बचे हैं और 34 दिन हम लोग चर्चा करते हुए हो गए। और एक चर्चा चली कल कि भगवान का जो भक्त है वो बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, उसको स्थायी शांति की प्राप्ति होती है। और अर्जुन ये निश्चित समझ लेना, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। इसलिए इस श्लोक की चर्चा करें। आइए एक बार पुनः पाठ करें और फिर इसी श्लोक पर आज चिंतन करते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। मैंने चर्चा के प्रसंग में एक बात पहले कही थी, उपासक होना और धर्मात्मा होना ये दोनों अलग अलग स्थिति है। ये दोनों के विषय में बता रहा। तो भगवान, मैंने चर्चा की थी उपासक होना और धर्मात्मा होना अलग अलग रूप है। देखिए, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु ये सब उपासक है, किंतु धर्मात्मा नहीं है। लेकिन भगवान केवल उपासक की बात नहीं कर रहे, उपासना तो कह चुके हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम से। लेकिन यहाँ जो भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मचित्त होना, केवल उपासना से नहीं, उपासना से व्यक्ति धर्मचित्त नहीं भी बन सकता है। लेकिन भगवान कहते मेरा जो भक्त होगा वो धर्मचित्त वाला होगा, धर्मात्मा होगा और शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको शांति की प्राप्ति होगी। और मैंने कल कहा था जो शांति है भगवदीय गुण है, परमात्मा का ही गुण है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। और तीसरी बात जो भगवान ने कही, और ऐसा जो भक्त है अर्जुन, तुम उसको निश्चित समझ लो
मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। इतना बड़ा आश्वासन प्रभु ने दिया है। और आप कहीं का भी उदाहरण देख लें, उठा लें, आपको ये सूत्र सत्य रूप में प्राप्त होगा कि भगवान का जो भक्त है उसका नाश कभी हो नहीं सकता। देखिए, कल की बात को थोड़ा सा मैं आपसे कहूं, क्या क्या होनी चाहिए थी। पहले स्वीकृति, भगवत आश्रय। पहला सूत्र मैंने बताया था, भगवान का हमको पहला तो आश्रय लेना है। और आश्रय लेने के बाद क्या करना है, बोले खूब भजन चलना चाहिए, भजन की निरंतरता बनानी है। और तीसरी बात, आगे हम सदाचारी बने रहेंगे, इसका दृढ़ संकल्प करना है। ये तीन सूत्र जब हो जाएंगे, भगवान कहते हैं ऐसा जो साधक ये नष्ट हो नहीं सकता। देखो, व्यवहारिक धरातल पर तो नष्ट नहीं होगा और पारमार्थिक मृत तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग कि नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो सज्जनों, हमने कोई सद्धर्म का कार्य आरंभ किया है ना, वो याद रखना चाहिए, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये सूत्र हमें समझना है, आरंभ का नाश नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया एक पंक्ति लिखते हैं, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़े, करे नर तेरो। यदि परमात्मा ने कृपा की और परमात्मा के द्वारा तुम रक्षित हो, तो याद रखिएगा कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और बहुत लंबा पद है, सोम मंगल भृगुसुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो। ये जितने ग्रह इत्यादि है ना, हमारे लिए वरदायक बन जाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे हमारा। आप जरा सोचिए, इसके ज्वलंत दृष्टांत प्रहलाद जी, क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी के ऊपर। गरदानई अभोजनई, एक छोटी सी कोठरी में रख दी प्रहलाद जी को और कहा कोई इसको भोजन नहीं पहुंचाए। भगवान चिंतित हो गए, लक्ष्मी जी से कहा मेरा भजन करे और भूखा रहे, उचित नहीं है, पहुंचाओ। तो बहुत दिनों के बाद जैसे दरवाजा खोला तो प्रहलाद जी प्रसाद पा रहे। तो भगवान का प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकशिपु ने, किसने भोजन दी तुमको। प्रहलाद जी कहते हैं तो बहुत बड़ी जगह है पिताजी, माँ का जो गर्भ है ना बहुत छोटा होता है, उस गर्भ में भी जिस परमात्मा ने मेरा पोषण किया है और बाहर पोषण कर ही रहा है। कितना बड़ा आश्वासन दिया जा रहा है, मेरा भक्त हो, मेरा स्मरण करे। भगवान कहते नह प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होता अर्जुन, ये निश्चित तुम जान लो, समझ लो अच्छी तरह से, नाश नहीं हो सकता है। और याद रखना, यदि उनका कोई नाश करने का प्रयास करता हो तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, नाश करने वालों का सर्वनाश हो जाएगा। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई रावण ने, आप जरा। और एक बात मैं आपसे कहें, पूंछ क्या है? हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, ये पूंछ में श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मतलब दो अर्थ है इसके। एक तो पूंछ अंग विशेष है, किसी का अंग विशेष हो गया पूंछ बानर का, और एक पूंछ का अर्थ है प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज। बस ये लड़ाई तो पूंछ की है ना, मेरी वहां पूंछ नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, वो चारों तरफ वो पूंछ के पीछे भागे हैं। लेकिन हनुमान जी के बारे में कहा जा सकता है, हम सभी लोग पूंछ के पीछे हैं और हनुमान जी के पीछे पूंछ है। अंतर केवल इतना है, हम सब जो कहीं भी गए हमारी पूंछ होनी चाहिए, और हनुमान जी जहां जाते उनके पीछे पूंछ है। तो भगवत आराधक जो होगा, प्रतिष्ठा तो उसके पीछे भागती है, पूंछ उसके पीछे भागती है। एक बार जानकी जी ने पूछा, हनुमान लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू इसमें भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी।
हनुमान जी जवाब देते, बोले कपिहि राघव आगे, पीछे पूछ रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारी। आगे राम का कार्य और पीछे हमारी पूछ है। याद रखना, जिसने अपने आगे भगवत कार्य को रखा हो और पीछे अपनी प्रतिष्ठा की पूंछ रखी हो, उसका पूंछ कभी कोई बिगाड़ता नहीं है, बिगाड़ने वालों का सर्वनाश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश की। कभी कभी दुष्ट लोगों की यही प्रवृत्ति होती है, उन्हें सज्जनों की प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती है, तो उनके प्रतिष्ठा की पूंछ को जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है, मेरे भक्त का कुछ नहीं बिगड़ता है, मैं तो उनकी रक्षा करता हूं, न प्रणश्यति। भैया तूने जलाने का प्रयास किया, भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा तो लंका भी जल गई। इसलिए सूत्र यहां दिया जा रहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन दृढ़ निश्चय करो, निश्चय समझ लो अर्जुन, दूसरों को देखो, इतिहास पढ़ो, कथा सुनो, फिर निश्चय करो, न मे भक्तः प्रणश्यति। मैं आप लोगों को एक गीता के श्लोक के आधार पर चिंतन करता हूं। एक जगह भगवान ने प्रणश्यति कहा है, और आप लोगों को उसके लिए दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक में ले जाना चाहूंगा, और उससे इसका कंपैरिजन करना थोड़ा सा। दूसरा अध्याय का 62वां और 63वां, आप जरा श्लोक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 62वें, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। अब 63 में, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। देखिए यहां आप लोग, इतना तो संस्कृत का आपको नॉलेज है ही, यहां क्या लिखा है, प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब नष्ट होता है। अब इस श्लोक में आइए, और 62वां 63वें श्लोक में ये आया प्रणश्यति, और यहां क्या आया, न प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होता है। मैं थोड़ा आप लोग इसमें, मैं अपने आज थोड़ा अपने दिमाग से चिंतन कर रहा था, तो आपके सामने बात रख रहा हूं। वहां प्रणश्यति नाश होता है, यहां न प्रणश, और दोनों बातें भगवान ने कही। तो भगवान से पूछा, महाराज आप प्रणश्यति भी बोल रहे हैं और इधर न प्रणश्यति भी बोल रहे हैं, तो क्या चक्कर है? इस बात को समझने के लिए एक दृष्टांत से हम इस सिद्धांत को समझते हैं। नारद जी में सब आ गए, बुद्धिनाशात तक पहुंच गया, लेकिन प्रणश्यति नहीं हुआ। कैसे? उस कथा को आप सब जानते हैं। देवर्षि नारद ने काम पर विजय पा लिया, तो नारद जी भगवान के पास गए, भगवान ने बहुत सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद देवर्षि नारद वहां से निकले, तो उनको अभिमान हो गया कि आज मैंने काम को जीता, इसलिए सब जगह मेरी वाहवाह हो रही है। नारद जी आगे बढ़े तो प्रभु ने माया की नगरी तैयार करी। वहां के राजा थे शीलनिधि, उनकी पुत्री थी विश्वमोहिनी। तो नारद जी जा रहे थे तो किसी से पूछा, है क्या है? बोले विवाह संपन्न होने जा रहा है शीलनिधि राजा की बेटी विश्वमोहिनी, और जिसको भी वो बरमाला पहना दे वही उसका पति हो जाएगा। तो नारद जी वहां चले गए, अपने रास्ते से निकल जाते, लेकिन इच्छा हुई वहां चले गए। काम आया ना, इच्छा हुई, ध्यायतो विषयान पुंस, और जैसे ही गए नारद जी, आप देखते जाइए नारद जी का चरित्र। शीलनिधि राजा ने कहा मेरी बेटी की हस्तरेखा देख लीजिए, और जैसे वो हस्तरेखा देखने लगे तो नारद जी तो देखते रह गए। रामायण में आया है, जप तप कछु न हो ही तेहि काला, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। जप तप कुछ नहीं हुआ, इतने बड़े भारी साधना करने वाले जब तब भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसा, और उस कन्या को देखा। दूसरी पंक्ति आ गई, संगस्ते शूपजायते, आसक्ति आ गई। आप जरा देखिए, चिंतन होते आसक्ति आ गई, उसको कैसे पालू मैं?
अब तो महाराज काम आया, उसको चाहिए। अब काम से क्या क्या होता है जरा देखते जाइए। काम आया, इच्छा हुई, लेकिन मिले कैसे? अब महाराज ऐसा विवेक आया, चलो हरिसन मागो सुंदरताई, मैं भगवान के पास जाऊं और सुंदरता की याचना करूं। चले गए, और जैसे नारद जी चले गए, प्रभु मुझे सुंदर बना दो। क्यों? बोले शादी करनी है। बोले एक बार बस आ जाए, विवाह होने के बाद फिर तो जाएगी कहाँ, बस एक बार के लिए है। अब जरा सोचिएगा यार, धोखेबाजी भी शायद आ गई नारद जी में। बोले एक बार सुंदर बनने के बाद विवाह हो जाए तो फिर तो भागेगी कहाँ, फिर तो झेलना ही पड़ेगा मुझे, मुझे झेलेगी वो। तो आप जरा सोचिए, धोखेबाज वाली बात। अवगुण आ रहे, धीरे 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 संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात। अब क्या हुआ, गए, बानर का रूप बना दिया भगवान ने, और महाराज जगत में उपहास होता है। रुद्रगणों ने देखा महाराज का रूप, क्या रूप बना के लाए हो, जरा जाके देखो कैसे लगते हो। दही साप की मरी हूं जाई, कामात क्रोधो भी जाए थे, काम से क्रोध आ गया। अच्छा भाई, अब क्रोध आया तो क्या हुआ, मैं तो देव हूं साप की मरी हूं जाई। नारद जी ने कहा मैं जाता हूं, अभी श्री हरि को मैं शाप देता हूं। क्या समझते हैं, सारी पोल पट्टी मैं जानता हूं इनका। आप जरा सोचिए, भगवान के पास जाके क्या बोल रहे। भगवान ने भी सोचा चलो भाई नारद जी गुस्से में आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे मुझे खोजने के लिए, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। रुद्रगण को शाप दिया, भगवान के पास पहुंचे, भगवान बीच में मिल गए। संग सुता सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अब तो महाराज नारद जी को आया क्रोध, साजिश करते हो। समुद्र मंथन हुआ था, आपकी पोल पट्टी तो उसी दिन खुल गई होती जिस दिन यदि शिवजी ने जहर नहीं पिया होता। शिवजी को जहर पिलाया, अच्छी अच्छी चीजें अपने कब्जे में ले ली, गड़बड़ चीज दूसरे को बांट दिया। बोले आपकी ऐसी साजिश रहती है, मैं आपको शाप देता हूं। आप जरा देखिए, बुद्धिनाश तक पहुंच गई है बात। यदि भगवान को शाप देना हो तो बुद्धिनाश तक पहुंच जा सकता है। नारद जी महाराज यहां तक पहुंच गए। अब आप थोड़ा सा विचार करना, आगे क्या है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश होने के बाद उसका नाश हो जाता है। लेकिन भगवान ने यहां नाश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान कहते न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। आप जरा इसमें थोड़ा सा विचार करना, दोनों बातें प्रभु ने कही है, लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि दोनों वाक्य प्रभु कह रहे हैं, लेकिन जो पहला वाला जो वाक्य है साधारण लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन जो मेरा भक्त होगा उसका कभी नाश नहीं होगा। कोई एक उदाहरण आप बता दो जरा, किसी भक्त का नाश हुआ हो, एक कोई उदाहरण आप बता दो। किसी का ना, एक बार पूर्ण शरणागति हो जाती है, भगवान क्या उनके लिए नहीं करते। चाहे नरसिंह हो, चाहे मीरा हो, चाहे सूर हो। आप जानते हो ना कि सूरदास जी भजन गाकर लौट रहे थे, श्रद्धा का भाव देखिए, नमे भक्त प्रणश्यति। आ रहे थे और आते आते सामने सुर तो थे ही, और जैसे आ रहे थे कुआसा था, गड्ढा सा था, और बस थोड़ा सा ही फासला था। अब थोड़ी देर आगे जाएंगे तो सूरदास जी निश्चय अवश्य ही गिर जाएंगे। तो महाराज हाथ पकड़ लिया, और महाराज जैसे सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया, सूरदास जी को लगा ये जो स्पर्श है ना, कोई साधारण मनुष्य का स्पर्श नहीं, गिरधर गोपाल सरीखा लगता है। बाबा आप गिरने जा रहे थे ना, मैंने सोचा कि चलो आपको इधर से निकाल दूं। बोले बेटा तू है कौन? बोले जब आप भजन गाते हो ना, मैं उस भजन सुनने के लिए आता हूं। अब इधर आई तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के उस गड्ढे से बचाया, और महाराज हाथ छुड़ाया, निकल पड़े। तो सूरदास जी को कहना पड़ा,
हाथ छुड़ा के जात हो, निर्बल जानी के मोही, जाओगे जब हृदय सो, सबल कहूंगो तो। अरे गोविंद, मेरा हाथ छुड़ा के जा रहे हो ना, क्योंकि मैं निर्बल समझते हो तुम। जिस दिन तुम मेरे दिल से निकल के जाओगे तब तुम बलवान बनोगे। आप जरा सोचिए, गड्ढे में गिरने ही वाले थे, भगवान ने बचाया कि नहीं बचाया? किसी भी रूप में बचाया हो। हाँ, निश्चित समझ लेना, ये कृष्ण की कृपा है, प्रभु की कृपा है। गीता के इस वक्तव्य पर आपका विश्वास होना चाहिए। कभी कभी आप अनुभव करेंगे, चारों तरफ से विपरीतता आई, कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है। एकांत में बैठकर कृष्ण पर श्रद्धा रखकर, कृष्ण की वाणी पर अटूट विश्वास रखिए। आप अनुभव करेंगे कैसे परमात्मा किस रूप में हमारी रखवाली करेगा। श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा दृढ़ हो जाए सज्जनों, निश्चित रूप से परमात्मा इस प्रकार से कृपा करके हमारी रक्षा अवश्य करता है। इसलिए भगवान कहते न प्रणश्यति। अर्जुन, नारद जी सब कुछ बुद्धिनाशात तक पहुंच गए, उसके बाद तो प्रणश्यति ही होनी थी उनकी, लेकिन भगवान कहते मैं उसका नाश नहीं होने दूंगा, उसके शाप को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन नारद का नाश नहीं होगा। नारद से मैं कहूंगा, नारद तुझे मैंने बचाया, यदि तू विवाह करता शायद बच नहीं पाता। निश्चित रूप से ये परमात्मा ने शाप को स्वीकार भी कर लिया। और भगवान स्वयं कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी, शाप मैंने लिया, तुम्हें बचाना था। कभी कभी आप चिंतन करें सज्जनों, भगवान किस किस रूप में आके हमारी रक्षा करता है। कभी कभी तो लगता है हम नहीं चाहते, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में ऐसी विपरीतता क्यों आ रही है। कभी आप अनुभव करते होंगे, इतनी श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था क्यों आती है। अपने ही लोग पराये क्यों हो जाते हैं। बस यह समझ लेना, शायद उसमें भी परमात्मा कृपालु बन के हमारी रखवाली कर रहा होगा। ये चिंतन अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे शरणागत जो होता है, निश्चित समझ लो उसका कदापि नाश नहीं होता है, न प्रणश्यति। और यहाँ प्रणश्यति शब्द, एक और बात कहूं, प्रणश्यति शब्द में हनस अदर्शने धातु से प्रणश्यति बनता है पाणिनि व्याकरण के अनुसार। हनस अदर्शने का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई चीज दिखाई न दे, उसको कहते हैं प्रणश्यति। नाश नहीं है, न दिखाई दे, लेकिन भगवान क्या कहना चाहते, न प्रणश्यति। बहुत जो है अच्छी तरह समझना इसको। न प्रणश्यति, इसका मतलब यह है अर्जुन, जो मेरी शरणागत में होता है वो कभी भी मेरे नेत्रों से ओझल नहीं होता है। न प्रणश्यति, हनस अदर्शने, ये नहीं समझ, कोई भले मैं उसको न देख पाता हूं, लेकिन मेरा जो भक्त है ना, हर समय मेरे नजरों के सामने रहता है, और मैं अब उसके ऊपर नजर टिकाए रखता हूं, कहीं वो भूखा तो नहीं है। गांठ बांध के ना फिरे, ना कहूं मागन जाई, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाई। मैं उसके पीछे रहता हूं। क्यों रहते प्रभु? बोले मेरी शरणागत में रहता है, एक क्षण भी मेरे नयनों से वो ओझल नहीं हो सकता है। मैं देखता हूं उसको, हर समय देखता हूं, मेरी नजर उस पर टिकाए रखता हूं, क्योंकि मेरे तो अनंत नेत्र है ना। दो नेत्र वाले भले उसको न देखते हो, मेरे अनंत नेत्र है अर्जुन, न प्रणश्यति, मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता है, हर समय मेरे नयनों के सामने। इसका सीधा सा अर्थ है, नयनों के सामने मतलब भगवान के नेत्रों से उसके ऊपर कृपा दृष्टि बरसती है। ठाकुर जी के नेत्र उसकी रक्षा करते हैं, न प्रणश्यति। पूज्य पाद स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने इसका एक और भाव दिया है, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। इसका पूज्य महाराज श्री का ब्रह्मण्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज का भाव है, प्रणश्यति यहां अर्थ किया शरीर और संसार के साथ
अपना जो संबंध है वो कैसा संबंध है? बोले माना हुआ संबंध है। हमने मान लिया है शरीर और संसार का जो संबंध है हमारा माना हुआ संबंध है, और माने हुए संबंध को मिथ्या समझकर जब वास्तविक जो संबंध है अनन्य भाव से परमात्मा से जोड़ता है, ऐसे साधक का नाश नहीं होता। ये पूज्य महाराज श्री का भाव है। मतलब ऐसे साधक के पतन की कोई संभावना भी नहीं है। कैसे? जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत होता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, अर्जुन उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा रहा करता हूं। हर समय वो मेरे नजरों के सामने रहता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस बात को तुम जान लो, समझ लो, निश्चय कर लो, प्रतिज्ञा कर लो। क्या प्रतिज्ञा करना? ये प्रतिज्ञा करना कि जीवन में मेरा जो भक्त है वो क्या होता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। कौन सा भक्त धर्मात्मा होगा? फिर मैं इसको उपसंहार कर रहा हूं, फिर परसों से हम फिर आगे के श्लोक की चर्चा करेंगे, इसलिए इस श्लोक को मैं उपसंहार कर रहा हूं आज 31वें श्लोक को, और 32, 33, 34 3 श्लोक बचे होंगे। तो 31वें श्लोक का उपसंहार करते हुए इतना अंत में कहूंगा, 3 बातें जिसके जीवन में आए। पहले तो पूजन, पत्रम पुष्पम वाला, फिर समर्पण, समर्पण के बाद हम 3 सूत्र हम शुरुआत में कल कह चुके हैं। पहला, उसके जीवन में अनन्य शरणागति, भगवान की स्वीकृति। दूसरा, बाहर से खूब भजन हो, जब समय मिलता है भजन करता हो, नाम जपता हो। तीसरा, आगे से मैं दुराचारी न बनूं, सदाचार जीवन जीऊं। ऐसा दृढ़ संकल्पवान जो साधक होगा वो अर्जुन धर्मात्मा होगा। केवल उपासक नहीं है, वो धर्मात्मा होगा। उपासक तो बहुत हुए लेकिन सब धर्मात्मा नहीं हुए। ऐसे साधक को मैं धर्मात्मा कहूँगा, उसका चित्त धर्ममय हो गया। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको शांति पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, फिर इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा उसको शांति पाने के लिए, क्योंकि शांति भगवतीय गुण है। वो धर्मात्मा बना, उसके जीवन में भगवान के गुण उतर आते हैं, भगवदीय गुण उसके जीवन में आते हैं। शाश्वत शांति मिलेगी, क्योंकि शांति को प्राप्त करता है। और तीसरी बात भगवान ने कहा, ऐसे भक्त के विषय में आप समझ लो, जान लो, निश्चित समझ लो, न प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। नाश किसी और का हो सकता है, भक्त का नाश कैसे होगा? क्योंकि भक्त तो भगवान के शरण में रहता है, भगवान हर समय उसकी रखवाली करते हैं। कहीं भी होता है, कैसी भी परिस्थिति में होता है, परमात्मा किसी न किसी रूप में ऐसे साधक की रक्षा करते हैं। ये भाव बताया तो पतन की किसी प्रकार की संभावना भक्त की नहीं है। जो अभक्त है उसका पतन हो सकता है, भक्त का पतन कैसे हो पाएगा? केवल इतनी सी बात याद रखना, क्योंकि वो समझता है मैं परमात्मा की दृष्टि में हूँ, परमात्मा की शरणागत में हूँ। और याद रखिएगा, यदि भक्त का पतन हो जाता है ना, भगवान का पतन माना जाएगा। एक बात और कहूँ मैं, बिना भक्ति का जो ज्ञान है ना, वो पतन करा सकता है। हाँ? आप जो कुछ लोग ऐसा अर्थ मत लगा लेना, ज्ञानियों के पतन के शास्त्र भरे पड़े हैं, बुरा नहीं मानना। वो चाहे विश्वामित्र हो, चाहे पराशर हो, चाहे व्यास हो, पतन के काल जो इतिहास में हम मिलते हैं, लेकिन आपको कहीं भक्त के पतन की चर्चा आपको नहीं मिलेगी। क्यों? भक्त का पतन इसलिए नहीं होता, कारण क्योंकि भक्त का पतन भगवान का पतन माना जाएगा, क्योंकि भगवान उसकी रखवाली करते हैं ना। तो इसलिए मैं एक छोटी सी बात कह के चर्चा को विराम दूंगा। आगे अभी हमको और भी चर्चा सुननी है। जब भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा के लिए जाते हैं ना,
तो वहाँ बहुत सुंदर सूत्र दिया है। सबसे आगे जा रहे थे घोड़े पे बैठे, सेकंड में जा रहे थे रथ पर बैठे हुए, और फिर पालकी पे बैठे हुए माताएं, और लास्ट में भरत जी पैदल जा रहे थे। ये क्या है? बोले सबसे आगे जो घोड़े पर जा रहे हैं वो ज्ञान मार्गी है, उसके बाद रथ पर बैठकर जा रहे हैं एक कर्म मार्ग है, पालकी पे बैठकर जा रहे हैं ये भक्ति मार्ग है, और भरत जी पैदल जा रहे हैं ये दैन्य मार्ग है, शरणागति का मार्ग है, जिस मार्ग की चर्चा भगवान कर रहे हैं। ये शरणागति समर्पण का मार्ग है, भक्ति से भी थोड़ा आगे इसलिए भक्ति है लेकिन अनन्य भाव है शरणागति में। अब आप जरा सोचिए, सबसे पहले किसको दर्शन होना चाहिए था भगवान का? भगवान किसको मिलने चाहिए थे? और भगवान सबसे पहले किसको देखते हैं? यदि हम लोग लॉजिक यहां लगाएंगे, सबसे पहले किसको पहुंचना चाहिए था? घोड़े वालों को, फिर रथ वालों को, फिर पालकी वालों को, फिर पैदल वालों को। लेकिन यहां एक क्रांति स्थापित कर दी है। क्रांति ये स्थापित कर दी, सबसे पहले दर्शन होते हैं भरत जी को, और भगवान भरत जी को देखते हैं। याद रखना सज्जनों, और भरत जी के कहने पर ज्ञानियों को, कर्ममार्गियों को, भक्तों को भरत जी के कहने पर जब भगवान जाके दर्शन देते हैं, इसका अर्थ क्या है? भक्त बने, लेकिन कैसा भक्त बने? अनन्य भाव। अनन्य भाव से भगवान के शरणागत में आप जाएं तो आपकी महिमा कैसी होगी? आपके माध्यम से ज्ञानियों को भगवत साक्षात्कार होगा, लेकिन ऐसे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। एक और भाव मेरे मन में आ रहा है, आपको सुना दें। जब भगवान राम जा रहे थे तो कहते हैं पन को बहुत भाव आता है कभी कभी, तो जानकी जी के चरणों में कांटा चुभ गया। राम जी ने जानकी जी के कांटे को निकाला, राम जी के पैरों में कांटा चुभा, उसको भी निकाला, और क्या कहने लगे? हे धरती, हमारे पैरों में कांटा चुभे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैरों में चुभे, जानकी के पैरों में चुभे, लखनलाल के पैरों में कांटा चुभता हो, रक्त बहता हो, हे धरती सहन कर लेंगे, साथ साथ है एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन जब भरत आए उसके पैरों में कांटा नहीं चुभना चाहिए। धरती ने कहा क्यों रघुनाथ? इसलिए क्योंकि यदि भरत के पैरों में कांटा चुभे क्या सहन नहीं कर पाएगा? बोले वो सहन तो कर पाएंगे, लेकिन इतनी सी बात समझ लेना धरती, भरत को लगेगा मेरे पैरों में कांटा चुभेगा तो अपने पैरों का दर्द उसको याद नहीं आएगा, वो भूल जाएगा। मेरे पैरों में कांटा चुभा, मेरे रघुनाथ के पैरों में भी कांटे चुभे होंगे, उनको कितनी वेदना उठी होगी। आप जरा समझना। तब धरती से कह रहे हैं कि हे धरती, भरत के पैरों में कांटा न चुभे, और कभी कांटा नहीं चुभे भरत के पैरों में। कहने का अर्थ यह है भगवान उसकी रखवाली करते हैं। तो ही भगवान यहां कह सकते हैं अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जिस उद्देश्य के को लेकर गया है भक्त, उस उद्देश्य को पूरा करता है, उसका नाश नहीं होता है। ये सूत्र दिया। अब हमारे यहाँ 9वें अध्याय के अब 3 श्लोक बचे हैं, 32, 33 और 34। परसों से हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आज शनिवासरीय कार्यक्रम में